हरि ओम। जय गुरुदेव। मेरे परम पूज्य आत्मिक गुरु भाई बहनों, मैं आज एक विशेष जानकारी के अंतर्गत यह वीडियो बनाने के लिए उद्यत हुआ हूँ, ताकि आप अपने जीवन में पूर्णतः आध्यात्म जगत में प्रवेश करने की उन प्रक्रियाओं और उन जानकारियों से अवगत हो सकें जो आपको उत्तरोत्तर वृद्धि दे सकें, ना कि आप अज्ञानतावश अपने जीवन का सर्वस्व विनाश कर सकें। इस संबंध में मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, इससे हो सकता है कि उन अज्ञानियों को बहुत बुरा लगेगा जो यह प्रक्रिया संपादित कर रहे हैं। मैं कहना यह चाहता हूँ कि इस अध्यात्म जगत में जो भी प्रक्रियाएं संपादित की जाती हैं, उसका एक विशेष स्तर, एक विशेष व्यवस्था और एक विशेष क्रियान्वित स्थिति होती है, जिसके अंतर्गत साधक अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करते हुए निर्णायक स्थिति को चयन करते हुए उस क्रिया को संपादित करने के लिए उद्यत होता है। परंतु उसके अंदर एक गुरु के प्रति जो उसको ज्ञान प्रदत्त करा रहा है, ज्ञान दे रहा है या दीक्षा लेकर उसको गुरु रूप में अपने मन विचार चिंतन में स्थापित कर पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ उसके प्रति उसकी आज्ञा पालन के लिए तत्पर रहता है। परंतु इस प्रक्रिया में स्वयं उसकी ही भूल है कि उसकी अपनी विवेचनात्मक शक्ति, अपनी निर्णायक शक्ति, अपनी अवलोकन शक्ति को वो शून्य कर देता है। जब कोई साधक अपनी निर्णायक शक्ति, अवलोकन शक्ति, विचार शक्ति को शून्यवत कर देता है, तो उसका पतन सुनिश्चित है, क्योंकि वह अच्छे बुरे का निर्णय ही नहीं कर पाता है। जब अच्छे बुरे का निर्णय नहीं कर पाता है, तो सामने वाला अज्ञानी कोई पुरुष या कोई भी व्यक्ति या कोई जो भले ही वो गुरु पद धारण किए हो या बहुत अपने आप को विद्वान समझ रहा हो या अपने आप को किसी भी रूप में हो, उसके प्रति वह श्रद्धानत है, तो उसकी आज्ञा पालन के लिए तत्पर हो जाता है। परिणामतः जब वह उन प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए उद्यत होता है, तो वह शुभ की जगह अशुभता को अपने मन विचार चिंतन और अपने जीवन शैली और अपने जीवन पथ पर इतने कंटकाकीर्ण स्थितियों को पैदा कर लेता है कि उसका चलना, जीना, सांस लेना दुर्लभ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई एक अज्ञानी जिसको जहर का ज्ञान ना हो और उसके हाथ में वह जहर रूपी कोई द्रव्य प्राप्त हो जाए और वह द्रव्य किसी अपने चहेते को जानबूझकर अज्ञानतावश या किसी कारणवश उसको दे दे,
तो सामने वाला व्यक्ति जो उसके प्रति आस्थावान है, श्रद्धावान है, समर्पित है, वह उस चीज़ को ग्रहण कर लेगा। ग्रहण कर लेगा तो जहर जहर का ही कार्य करेगा, उसके शरीर को समाप्त कर देगा, क्योंकि उसका कोई उपाय और कोई वो नहीं है। तो बुद्धिमत्ता कहाँ हुई, विचार की निर्णायक शक्ति कहाँ हुई है, उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए कि यह क्या चीज़ है, सही है या गलत है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि ठीक इसी प्रकार से अध्यात्म जगत में साधना पथ पर जब वह द्विज संस्कारित हो जाता है तो सबसे पहली प्रक्रिया तो यही है कि द्विज संस्कारित होने के लिए उसको सक्षम गुरु का चयन करना चाहिए, जो धन की लालसा में अपने आप को उस स्थिति में भीड़ इकट्ठी करने के लिए जिससे उस भीड़ से उसको धनोपार्जन हो सके, ऐसे गुरुओं का चयन नहीं करना चाहिए। ऐसे गुरु का चयन करना चाहिए पूर्ण सक्षम हो, दिव्य हो, साधना में संपन्न हो, ऐसे गुरु का चयन करना चाहिए जिसके अंदर धन की केवल लालसा हो, केवल गुरु दीक्षा देकर और उसको छोड़ दे और गलत तरीके से उसको गलत मार्ग पर ले जाकर उसको गलत दीक्षाएं देकर गलत प्रक्रियाएं संपादित करके उसका जीवन का विनाश कर दे, ऐसे गुरु को पूर्णता के साथ में त्याग देना चाहिए। ऐसे गुरु की शरणागत नहीं होना चाहिए। मेरे ये वचन कठोर हैं परंतु पूर्णतः सत्य हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर सारे विद्वान इस बात को सुने, समझें और मनन करें, चिंतन करें। सारे बुद्धिजीवी इस बात को सुने, मनन करें, चिंतन करें और उसका अध्ययन करें कि दसों महाविद्याओं में दो कुल हैं, श्री कुल और काली कुल। दोनों अपने आप में परम तेजस्वी, ओजस्तावान और इस प्रकृति को पूर्णतः संचालित करने की व्यवस्थाओं में पूर्णतः सक्षम है, परंतु यह क्रिया ग्रस्त लोगों के लिए बहुत ही सोच समझकर चयन करने वाली स्थिति होती है। जिन्होंने साधनाएं सिद्ध की नहीं हैं, जिन्होंने महाविद्याएं सिद्ध नहीं की हैं, जिन्होंने महाविद्या या साधना शिविरों में भाग लेकर परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली जी के सानिध्य में रहकर उन साधनाओं को नहीं समझा है, सीखा है या क्रियान्वित नहीं किया है, उनको इसका ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है और ना होने के कारण से वह किताबों में लिखी हुई अपने आप को पुजाने के लिए, अपने आप को धन अर्जित करने के लिए, अपनी मनो स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए वह सामने वाले साधक को, सामने वाले शिष्य को बरगलाकर या अज्ञानतावश उसको गलत प्रक्रियाओं को प्रतिपादित करने के लिए उत्साहित करता है और उसको प्रदत्त करता है, और उस प्रदत्त होने के कारण से उस साधक का जीवन सर्वस्व बर्बाद हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको इंगित कर दूं, किसी भी स्त्री को जो साधिका है उसको पूर्णतः कौन कौन सी महाविद्याएं मन विचार चिंतन तक में नहीं लानी चाहिए। क्रियान्वित करने की या साधना सिद्ध करने की स्थिति बिल्कुल अलग है। वह है सबसे पहले छिन्नमस्ता, दूसरी है धूमावती, तीसरी है भद्रकाली। इन तीन महाविद्याओं को स्त्रियों को पूर्णतः दूर रहना चाहिए, परंतु अज्ञानी गुरु संपूर्ण रूप से दीक्षा देकर अपने साधना शिविरों में उनको बैठाकर ये साधना सिद्ध कराते हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि धूमावती विधवा है, छिन्नमस्ता ने अगर साधना सिद्ध कर ली तो उसका ग्रस्त जीवन पूर्णतः तबाह हो जाएगा। इनका उनको ज्ञान नहीं है, परंतु वह इन क्रियाओं को दे रहे हैं।
मेरे सामने ऐसे बहुत से साधक ऐसे आए हैं कि त्रिमूर्तियों के द्वारा धूमावती साधना दी गई है और उस कई साधकों ने धूमावती साधनाएं सिद्ध की हैं, उनका तेजस्व खत्म हो गया, उनका चेहरे का तेज खत्म हो गया, वह बिल्कुल विकृत स्थिति में पैदा हो गए। आज मेरे सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि मेरे शरीर में क्रूरता आ गई है, मेरा यश मान पद प्रतिष्ठा सम्मान वैभव सब कुछ नष्ट हो गया है। मैंने कहा जिस गुरु ने तुम्हें यह धूमावती दी है, जिस गुरु ने तुम्हें यह धूमावती दी है, उस गुरु को छोड़ दो, जाके उससे बोलो कि यह धूमावती अपने ले, वो भुगतें, तुम क्यों भुगत रहे हो? तुमने जैसा किया है वैसा भुगतो। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए धूमावती जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अगर तुमने धूमावती की है तो तुम धूमावती की ही तरह रहोगे, तुम दरिद्र रहोगे, तुम कंकाल रहोगे, तुम्हारा क्रूरता रहेगी तुम्हारे शरीर में, तुम्हारा तेजस्वता खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। और हुआ वैसे उसके साथ में, और मैंने उसको बिल्कुल अलग किया। ऐसे गुरुओं के पास में जाने से क्या फ़ायदा, जिनको ABCD का ज्ञान नहीं है कि कौन सी महाविद्या देना चाहिए, कौन सी प्रक्रियाएं संपादित करना चाहिए। उन्होंने की हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि धूमावती शिविर लगा रहे हैं, बगलामुखी शिविर लगा रहे हैं। अरे कम से कम देखो तो, कम से कम उन साधकों को जिनको कर्मकांड तक नहीं सिखाया है, जिनको कर्मकांड तक नहीं सिखाया है, उनको महाविद्याएं साधनाएं दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए। पहले अपने सामने बैठकर उनको कर्मकांड का ज्ञान सिखाइए, ज्योतिष का ज्ञान सिखाइए, योग का ज्ञान सिखाइए, कुंडली जागरण का ज्ञान सिखाइए, तब उनको महाविद्याओं में प्रवेश करने की दीजिए। मात्र पैसे की लालसा में आकर उनको बरगलाइए मत, उनको गलत मार्ग पर ले जाने की चेष्टा मत करिए। ये परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नानक श्री माली जी के दिए हुए ज्ञान का और उनके प्रति श्रद्धा विश्वास समर्पण रखने वाले आस्थावान व्यक्तित्वों का तबाह करने का प्रकरण है, जो आने वाले समय में उनके प्रति अनास्था व्यक्त हो जाएगी, अश्रद्धा व्यक्त हो जाएगी। क्यों? जो उन्होंने पूर्ण तेजस्वता ओजस्वता के साथ में इन सारी प्रक्रियाओं को प्रतिपादित किया है, क्रियान्वित किया है, साधकों को सिद्ध करके दिखाया है और उनको बताया है कि किस तरह से इनको प्रतिपादित करना चाहिए, किस प्रकार से क्रियान्वित करना चाहिए, किन लोगों को देना चाहिए, किन को करना चाहिए। गुरुदेव के पास तो वो व्यवस्थाएं थीं कि वह सब कुछ कर व्यवस्थाएं करते थे। आज 23 सालों में कोई भी ऐसा साधक निकल के आ जाए, बता दे कि मैंने ये साधना पूर्णता के साथ में सिद्ध की है, तो मैं जानूं कि हाँ ये स्थिति पैदा हुई है। मैंने साधनाएं करवाई हैं, महाविद्याएं करवाई हैं, लेकिन मैंने चयन कर करके करवाई हैं कि यह योग है या नहीं है। अगर योग है तो है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में विदित कर दिया था कि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने मोह बस आकर यह प्रक्रिया संपादित करके गए हैं। इससे पहले तंत्र साधना शिविर में गुरुदेव ने मुझे पहले ही यह स्थापित कर दिया था और माता जी को बोल दिया था, जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, क्योंकि गुरु को साक्षी मानकर बोल रहा हूँ। मेरे एक कथन में 1% भी मिथ्या भाषण नहीं है। जब तंत्र साधना शिविर था तो गुरुदेव ने माता जी से कहा था कि माता जी मैंने गुरु का चयन कर लिया है, और चयन करने के बाद वो प्रक्रिया प्रतिपादित हुई थी, मैंने पिछली वीडियो में दे दिया है। और गुरुदेव ने उस प्रक्रिया को संपादित करने के उपरांत मुझे जब गुरु रूप में स्थापित किया था तो मुझे अपने हाथों से, माता जी के हाथों से दक्षिणा दिलवाई थी, और दक्षिणा दिलवा के और हाथ जोड़कर गुरुदेव ने कहा था कि माता जी यह मैंने गुरु का चयन किया हुआ है। मैंने आज तक इस बात को छुपा के रखा है, लेकिन मैं आज दमखम के साथ में सभी को यह बताना चाहता हूँ, जो इस निखिल परिवार से जुड़े हुए हैं, निखिल गोत्र से जुड़े हुए हैं। मैंने अपने आप को कभी गुरु रूप में स्थापित होने की चेष्टा नहीं की है, परंतु अब ऐसा समय आ गया है जहाँ अज्ञानता चरम सीमा को स्पर्श कर रही है।
गलत प्रक्रियाएं संपादित हो रही हैं, लोहवश, मोहवश और आपसी द्वेषतावश। क्योंकि गुरुदेव ने जो कार्य जिनको सौंपा था वो आपस में ही लड़ कर, कोर्ट केस कर के, केवल धन को अर्जित करने के लिए, व्यवस्थाओं करने के लिए आपस में कोर्ट केस हो रहे हैं, आपस में द्वेषता, भाइयों में दुश्मनी का भाव पैदा हो रहा है। जो दुश्मनी का भाव पैदा होता है वो गुरुपद को के काबिल है ही नहीं। जिन्होंने गुरुदेव के साथ में ऐसी प्रक्रियाएं संपादित की हैं वो गुरुपद के लायक है ही नहीं। मैं ये दमखम के साथ कहता हूँ। इसलिए मैं पूरे भारतवर्ष के और पूरे विश्व के सभी साधकों को, सभी गुरु भाइयों को जो डॉक्टर नारायण श्रीमाली और परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण रखने वाले हैं वह सचेत रहें, चेतना युक्त रहें और अपना बुद्धि, विवेक, मन को पूर्णता के साथ में निर्णायक शक्ति के रूप में उसका निर्णय करें। निर्णय करने के उपरांत ही किसी के शरणागत हों। नहीं है तो किसी के पास जाने की आवश्यकता है ही नहीं है, किसी से गुरु दीक्षा लेने की आवश्यकता है ही नहीं। आप डॉक्टर नारायण श्रीमाली को गुरु रूप में स्थापित करें अपने मन, विचार, चिंतन में। किसी अन्य के पास में शारीरिक रूप से जाने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में गुरुदेव अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में भ्रमण करते हुए सभी साधकों को इंगित कर रहे हैं। जो उनके परम शिष्य थे, परम शिष्य हैं, उनको इंगित कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि आपको फला के पास जाना चाहिए, आपको फला के पास जाना चाहिए। और वो लोग ढूंढ कर उस व्यक्तित्व के पास में पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं। यह प्रमाण है गुरुदेव का स्वयं का कि गुरुदेव ने शरीर छोड़ा है, शरीर छोड़ा है। उनकी आत्मा, उनका सूक्ष्म शरीर पूर्णता के साथ में इस ब्रह्मांड में चिरंजीवता के साथ में क्रियान्वित है और वे सभी साधकों को गाइडेंस दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। स्वप्न के माध्यम से भी, चिंतन के माध्यम से भी, विचारों के माध्यम से भी और अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से। बशर्ते उस साधक में उतनी गृहता होनी चाहिए। गृहता का मतलब ग्रहण करने की शक्ति होना चाहिए कि जो उसके मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो उसके मन में चिंतन आ रहे हैं, वह गुरुदेव के माध्यम से आ रहे हैं। तो आप उन सही चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करें। आप देखें कि जिनके पास में आप बैठ रहे हैं, जिनके पास में आप दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनके पास में आप साधना का मार्गदर्शन ले रहे हैं, क्या वह सही है? क्या आपके मन में उतर रहा है? क्या आपके दिल को आंदोलित कर रहा है? क्या आपके दिल को छू रहा है? क्योंकि आप परम पूज्य गुरुदेव के एक भी वीडियो को देख लीजिए, सुन लीजिए, उनके मुख से निकली हुई एक फुहार, एक शब्द, एक ध्वनि आपके अंदर के हृदय को स्पर्श करती है, आपके हृदय को आंदोलित करती है, आपके हृदय को छूती है। तभी आप गुरुदेव के प्रति आकर्षित होते हैं, उनके प्रति श्रद्धानत होते हैं, उनके प्रति आकर्षण आपका पैदा होता है और वो आपके दिल में बस जाते हैं। जो गुरु होता है वह दिल में ही बसता है। क्यों? क्योंकि दिल गुरु का है। अब आपने अगर दिल गुरु को दिया है तो उस पर उसका अधिकार हो जाता है। जैसे उदाहरण मैं बताऊं, एक कोई प्रेमी है, किसी प्रेमिका से, एक लड़का किसी लड़की से प्यार करता है। जब प्यार करता है तो प्यार दिखाई नहीं देता है, प्यार अंदर से प्रस्फुटित होता है। जब प्यार अंदर से प्रस्फुटित होता है तो वह उसके विचारों में निमग्न हो जाते हैं। भले ही वो करोड़ों मील दूर रहते हों, कहीं भी रहते हों, लेकिन वह प्यार दिखाई नहीं देता है। वह प्यार उसकी आंखों में झलकता है, उसके विचारों में झलकता है, उसकी चिंतन में झलकता है, प्यार दिखाई नहीं देता है। इसलिए
जब आप परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को अपने हृदय में बैठाकर उनके प्रति अपना प्यार का एक फुहार उनके प्रति छोड़ेंगे, एक चिंतन छोड़ेंगे, एक विचार छोड़ेंगे, तो वह विचार उनके प्रति आएगा। जब विचार उनके प्रति आएगा तो वो स्वाभाविक रूप से अपने आप आ जाएगा। कहावत है कि हमने तो कि एक नज़र देखा था और हम उसके दीवाने हो गए। तो ये जो दीवानगी, एक नज़र से देखने की दीवानगी है, वही प्यार है। जब आप गुरुदेव को एक क्षण देखते हैं तो दीवानगी अपने आप आ जाती है। ये दीवानगी ही अपने आप में पूर्णता की एक प्रारंभिक अवस्था है, और यही प्रारंभिक अवस्था जब साधक के अंदर आती है तो वह साधना पथ को चयन करने का सही निर्णायक स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए मैं सभी साधकों को आगाह कराता हूं, यदि आपका मन किसी के प्रति जरा सा भी कहीं सशंकित है, कहीं भी सशंकित है, तो आप तुरंत छोड़ दीजिए। अगर आपका मन कहता है कि ये सही है तो आप बिल्कुल चलिए। अंधा अंधा ठिल या दोनों को पड़ंत। यदि कोई एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़ लेता है तो उसमें पूर्णतः सहारा करता है कि हो सकता है इसको कुछ दिखाई देता हो, और वो अंधे व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़ लेता है। जब सामने वाला अंधा व्यक्ति कुएं में गिरता है, गड्ढे में गिरता है, तो जिसने हाथ पकड़ा हुआ है अंधे व्यक्ति का, वो भी गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर पूरा आसरा किया, सहारा किया और विश्वास किया। अब उसको खुद नहीं दिखाई देता था, तो हो सकता है उसने सोचा कि इसको दिखाई देता हो, इसलिए उसने पकड़ लिया और गिर गए जाके दोनों के दोनों। इसलिए आप के मन में, विचारों में, चिंतन में और आपके चक्षुओं में परम पूज्य गुरुदेव ने वह शक्ति दी है। यदि आप अध्यात्म जगत पर बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो आप मन, बुद्धि, विवेक और अपनी निर्णायक शक्ति को पूर्णता के साथ में, प्रखरता के साथ में लीजिए। आपका जो मन कहे उसका कहना मानिए, क्यों? मन जो है वह अपने आप में शुद्ध पवित्र होता है। वह केवल एक बार कहेगा, बार बार आपसे नहीं कहेगा, क्योंकि बाहर वातावरण में छल, कपट, द्वेष, व्यभिचार का वातावरण है। इस वजह से जो आपके अंदर सूक्ष्म शरीर में शुद्ध मन है वह केवल आपको एक बार इंगित करेगा, बार बार इंगित नहीं करेगा। इसलिए सचेत रहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, किसी का कोई पर्स गिर गया, तो वह शुद्ध मन केवल एक बार कहेगा कि यार ये किसी का पर्स गिर गया है, मैं उसको उठा के दे दूं, हो सकता है इसकी ज़रूरत का की कोई चीज़ हो इसमें। एक बार कहेगा। लेकिन आपका दूषित जो मन है वो बार बार कहेगा, नहीं यार उठा लो, इसमें पैसे होंगे और मेरे काम आएंगे, नहीं यार उठा लो, इसको पैसे होंगे, मेरे काम आएंगे। और आप उसका कहना मान जाते हैं और आपका शरीर उस क्रिया को संपादित करने के लिए बाध्य हो जाता है, और वह आप पर्स उठाकर अपनी जेब में रख लेते हैं और आप उसको नहीं देते हैं। लेकिन वो आपका जो अंतर मन है, जो सही मन है, उसने केवल एक बार के इंगित किया था, आपने उसका कहना नहीं माना। फिर आपको बाद में पश्चाताप बार बार होता रहेगा कि यार हमने गलत किया है। जब उसके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, उसके ड्राइविंग लाइसेंस देखेंगे, उसका एटीएम देखेंगे, उसका क्रेडिट कार्ड देखेंगे उस पर्स में, तो आप लगेगा कि यार कितना मैंने गलत कार्य कर दिया। अगर बाई दी वे दे दिया होता तो उस व्यक्ति का कितना भला हो गया होता, बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा। और आपने अगर दे दिया होता तो आप मन में चिंतन करिए, विचार करिए कि अगर आपने उसको पर्स दे दिया होता तो कितना आप सुकून महसूस करेंगे, कितनी संतुष्टि महसूस करेंगे, अपने आप में गर्व अनुभव करेंगे कि मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन वो एक गलत कार्य आपने जो किया है वो आपको जीवन भर कसोटता रहेगा। इसलिए सतर्क रहिए, सजग रहिए, चेतना युक्त रहिए। मेरा यही चिंतन है, और मैं आपको आगाह करा रहा हूँ कि कोई भी दीक्षा लेने के उपरांत, कोई भी साधना करने के लिए अगर आप तत्पर होते हैं तो पहले उसका लिटरेचर पूरा पढ़िए, उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करिए, तब कोई साधना करने का प्रयास करिए। अगर आप साधना पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को सुरक्षित रखना चाहते हैं, समाज में धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, वैभव, कीर्ति चाहते हैं, तो बहुत सजग रहिए, सतर्क रहिए, वरना अध्यात्म जगत को छोड़ दीजिए।
आप जैसे आम आदमी जीवन जी रहा है वैसे जीवन जीने की व्यवस्था करिए, तो आप अपना कम से कम परिवार तो सुरक्षित रख सकेंगे, अपने बाल बच्चों को तो पाल पोस सकेंगे, अपने पत्नी को तो सही ढंग से रख सकेंगे, अपने माता पिता की सेवा तो कर सकेंगे, आप अपने धन को सुरक्षित तो रख सकेंगे। छोड़ दीजिए आप सब कुछ, आप अपना साधारण जीवन जिए। अगर आप में बुद्धि विवेक नहीं है, चिंतन नहीं है, तो इन सारी प्रक्रियाओं से दूर हट जाइए। किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ, और मेरे ये शब्द बहुत कठोर हैं। और कठोरता इसलिए है कि मैं सत्य कह रहा हूँ। सत्य कभी खत्म नहीं होता है। मैंने जो प्रक्रियाएं की हैं और जो मैंने वीडियो डाले हैं, कार्तिक मास के बाद में मैं एक्टिवेट हुआ हूँ। कार्तिक मास से जब तक मैंने जो भी बातें कही हैं वो चरितार्थ रूप में सामने आ रही हैं, और मैं आगे भी जो करूँगा और कहूँगा प्रामाणिकता के साथ में आपके सामने सब चीज़ें रखूँगा कि इन्होंने क्या किया है, कैसे किया है, सब कुछ सामने रखूँगा, सब कुछ सामने लाऊंगा। इसलिए आप सचेत रहिए, सजग रहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे पीछे आइए। मेरे शब्दों का केवल आप चयन करिए, मेरे शब्दों को सुनिए। अगर अच्छे लगते हैं तो उनको मनन चिंतन में लीजिए और उसको क्रियान्वित करने की चेष्टा करिए। यही मेरा एक कटु प्रवचन है। हो सकता है किसी को आघात लगा हो सका किसी को बुरा लगा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैंने जो बात कही है पूर्णतः सत्यता के साथ में कही है, प्रामाणिकता के साथ में कही है। सभी बुद्धिजीवी वर्ग ये बात को सुनेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो अपनी निर्णायक स्थिति में पहुँचेंगे कि स्वामी ईश्वरानंद ने जो बात कही है पूर्णतः सत्य है। शास्त्र भी इस बात का गवाह है, और जो सिद्धि पुरुष हैं वो इस बात के मनन को, चिंतन को करते हुए मेरी इस निर्णायक जो प्रक्रिया है उसको पुष्टता प्रदान करेंगे, और पुष्टता प्रदान करते हुए उनके मुख से यही निकलेगा कि जो कहा है वही सत्य है। इसलिए यदि मेरे वचनों से किसी को आघात पहुँचे उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जय गुरुदेव। सजग रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने मन बुद्धि विवेक का सही उपयोग करें। जय गुरुदेव।